एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ ऐसे नगर जा पहुँचे जहाँ पर ना तो अन्न था और ना ही अग्नि थी। सदियों से वहाँ पर एक परंपरा चली आ रही थी। वहाँ के लोग भेड़ को मारकर उसके मांस को सूरज की गर्मी से पकाते थे और अपना पेट भरते थे। उनके यहाँ आए हुए लोगों को भी वह भेड़ का मांस ही खिलाते थे। गुरुजी ईश्वर का जाप कर रहे थे, तभी उनके पास एक भेड़ चराने वाला आया। गुरुजी को प्रणाम कर कर बोला, संत जी, मैं आपको भोजन खिलाना चाहता हूँ। हमारी परंपरा के अनुसार यहाँ पर एक भेड़ मारता हूँ और आप कृपा करके उस भेड़ का सेवन करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे स्वामी मुझसे बहुत क्रोधित हो जाएंगे और कहेंगे कि तुमने मेहमान को भूखे क्यों रखा। गुरुजी बोले, जैसी तुम्हारी मर्यादा हो, इच्छा हो, वैसा ही करो। उसने पत्थर पर भेड़ का मांस रखा और सूरज की पूजा करने लगा। कुछ समय पश्चात वह मांस पक गया और वह आदमी गुरुजी से बोला, हे संत जी, आइए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। गुरुजी बोले, इस भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बोला था। गुरुजी ने कहा कि हे भेड़, उठ जाओ और घास खाओ। जैसा ही गुरुजी ने यह कहा, वह भेड़ खड़ी होकर घास खाने लग जाती है। यह सब देखकर वह भेड़ चराने वाला हैरान हो जाता है। गुरुजी ने उससे कहा कि हे मित्र, तुम नगर में जाओ और किसी बड़े आदमी से कहो कि तुम्हें संत बुला रहे हैं। वह तुम्हें परमात्मा से अग्नि और अन्न दिलवाएंगे। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने उससे कहा था। नगर के एक धनी व्यक्ति से वह बोला, स्वामी, आज तो गजब हो गया। नगर के पास एक संत आए हैं और उन्होंने मरी हुई भेड़ को जिंदा कर दिया। वह धनी व्यक्ति बोला, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वह बोला, स्वामी, ऐसा ही हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मेरे साथ चले, वह आपको बुला रहे हैं। वह हमें नरमासियों को अन्न और अग्नि दिला सकते हैं। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने उससे कहा कि हे मित्र, संत के पास खाली हाथ नहीं आते, थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। वह व्यक्ति बोला, हे महाराज, हमारे यहाँ पर अन्न और अग्नि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ की परंपरा के अनुसार ही भेड़ को मारकर उसके मांस को सूरज की अग्नि से ही पकाते हैं और फिर खाते हैं। परंतु आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं राजा के पास जाकर कहता हूँ। राजा भी यह सुनकर हैरान हो गया और तुरंत गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर तुम ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से करो, वह परमात्मा तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ देंगे। गुरुजी ने राजा से कहा, कहीं से भी अन्न का प्रबंध करो। गुरुजी की आज्ञा मानकर अन्न का प्रबंध किया गया। गुरुजी ने कहा कि हे राजन, इसे बो दो। समय बीता और वहाँ पर हरी भरी खेती हो गई। सारे नगर में अनाज ही अनाज हो गया। गुरुजी बोले, इस प्रकार समय पर ईश्वर का नाम जप कर अन्न बोया करो, ईश्वर आपका भला करेंगे। सभी गुरुजी के शिष्य बन गए। सभी को उपदेश दिया कि ईश्वर का सिमरन करो, गरीबों की सेवा करो और अतिथि का आदर करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी ने भेड़ को जीवन दान देकर पूरे गांव का जीने और खाने का तरीका ही बदल दिया और अपनी अगली यात्रा की तरफ चल पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।